सी हियर, थोड़ा बड़ा है, अच्छे से नोट डाउन करना। मैच द कंपाउंड गिवन इन लिस्ट 1 विथ द कैरेक्टरिस्टिक्स रिएक्शन गिवन इन लिस्ट 2। सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। तो लिस्ट 1 दिया है आपको और लिस्ट 2 दिया है, बेसिकली मैच द फॉलोइंग, और उसको ऑप्शंस ये है आपको ए, दैट इज योर ए। ए के साथ कौन सा मैच हो रहा है 1 2 3 4, तो ए के नीचे यू हैव टू सी दैट कौन सा मैच हो रहा है 1 2 3 4, जो मैच हो रहा है वो वाला ऑप्शन यू विल सिलेक्ट लाइक दैट। सिमिलरली बी के लिए कौन सा मैच हो रहा है, सी के लिए सब बाजू प्रॉपर मैच होगा, वो वाला ऑप्शन 1 2 3 4 वाला आप सिलेक्ट करोगे। ठीक है, तो 1 बाय 1 लेते हैं। अभी ये है प्राइमरी अमाइन। नाइट्रोजन जब भी एक ही अल्काइल ग्रुप से अटैच होता है तो उसको प्राइमरी अमाइन बोलते हैं। नाउ दिस प्राइमरी अमाइन कौन से ऑप्शंस के साथ मैच हो रहा है, तो आपको देख के अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस with KOH alcohol and chloroform produces bad smell. Third, gives a white precipitate with ammonical AgNO3. And finally, with Lucas reagent, cloudiness appears after some time. बात समझ में आ रही है? तो 1 by 1 आपको क्या दिमाग में बैठ रहा है, इससे ये करने के लिए सारे रिएक्शन इन द सेंस जो जो आ रहे उतना तो पहले याद कर लो आप। चलो, तो प्राइमरी अमाइन मतलब अमाइन वाला चैप्टर दिमाग में आना चाहिए, तो ये हो पाएगा। वेरी सिंपल है। सी, ये है आपका प्राइमरी अमाइन। जब भी याद करो, वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, KOH एंड क्लोरोफॉर्म से रिएक्शन होगा तो आपको क्लियर कट समझता है। पोटाशियम एंड क्लोरीन फॉर्म्स KCl, ये सब चले गया। नाउ 3OH, तो 2 हाइड्रोजन एंड दिस 1 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन 3OH फॉर्म्स 3 वाटर एंड बचा तो सर ये सब चले गया, 2 हाइड्रोजन, ये तीसरा हाइड्रोजन, 3 OH, सब KCl, खाली कार्बन बचा है, नाइट्रोजन बचा है। दैट इज द फॉर्मेशन ऑफ अल्काइल आइसोसाइनाइड व्हिच हैज अ वेरी फॉल स्मेल, बैड स्मेल। कभी हुआ तो प्राइमरी अमाइन इससे रिएक्शन किया तभी हुआ। दिस इज अ टेस्ट टू आइडेंटिफाई अ प्राइमरी अमाइन, टेस्ट टू आइडेंटिफाई अ प्राइमरी अमाइन। तो हेंस मुझे ए के साथ क्या करना पसंद है, दिस इज सेकेंड ऑप्शन, दिस फॉर ए, विथ KOH एंड क्लोरोफॉर्म प्रोड्यूसेस अ बैड स्मेल आइसोसाइनाइड कंपाउंड। फटाक से दिमाग चलना चाहिए। See the second one, क्या है, अल्काइन के रिएक्शंस दिमाग में आने चाहिए। अल्काइंस सिंपली किसके साथ मैच होगा ऑप्शन, आई जस्ट गो विथ हियर CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH, अल्काइन प्रोपाइन। अगर मैं इसको रिएक्शन करवा रहा हूं अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट से, दिस इज अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट से रिएक्शन करवा रहा हूं, तो अल्काइन में बहुत ही इंपॉर्टेंट वाला पार्ट है, जो टर्मिनल वाले कार्बन के हाइड्रोजन जो रहते हैं, दे आर वेरी एसिडिक, इजीली रिप्लेसेबल। अल्केन और अल्कीन के मुकाबले, अल्केन और अल्कीन में ये नहीं होता है, अल्काइन में ही होता है, बिकॉज ऑफ ह्यूज S कैरेक्टरिस्टिक्स, और वी कैन से दैट अ हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन, राइट। तो ये सिंपली CH3C triple bond C, Ag plus, and this is negative. This is your white PPD produced during the alkyne. Alkyne react with ammonical silver, or we can say that alkyne react with silver nitrate. This is your H निकल जाएगा बाहर, HNO3. Fine. तो very simple answer. सेकेंड के लिए, बी के लिए, यू विल गिव विद द गिव्स अ व्हाइट PPD विथ अमोनिकल सिल्वर। ठीक है, आपको एक एक मिलते जाता है। तो इधर देखो, ए के लिए हमने अभी 2 फाइनलाइज किया,
A के लिए 2, तो यही 2 जगह पे है, तो मेरा फर्स्ट और थर्ड तो पहले ही बाहर निकल गया, ठीक है। अभी B के लिए अभी जस्ट 3 अमोनिकल सिल्वर वाला 3, ये मैच हो रहा है B के लिए 3 मैच हो रहा है। आगे करने की जरूरत ही नहीं पड़ती है ऐसे क्वेश्चन में, तो एक आध 2 भी रिएक्शन याद होता है ना, तो उसको पकड़ के फटाक से ऐसे कर डाल दो, मैच करते रहो, आगे की सब करने की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। मैं आपके लिए कर रहा हूँ, ऐसे कुछ नहीं। सी ना थर्ड रिएक्शन दैट इज क्या है, COOR, इट्स अ यस एस्टर। तो CH3CH2 COOR ना, ये दोनों तो चले गए हैं 2 और 3, राइट, ठीक है। ये B के लिए ना अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस जाऊं कि ल्यूकास रिएजेंट जाऊं, तो वेरी सिंपल थिंग इज दैट अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस मतलब पानी में NaOH डालने पे here we get the 2 part, this is ONA and H plus, क्योंकि H plus क्यों, बिकॉज ये ऑक्सीजन H plus को पकड़ लेता है immediately and this with H plus will form alcohol, and another side पे ये ONA अटैक करेगा इधर और अटैच हो जाएगा। लेट मी राइट हियर, देयर इज अ डेवलपमेंट ऑफ सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो इस तरह का हाइड्रोलिसिस होता है एस्टर का। द फर्स्ट पार्ट ऑलवेज वी गेट द अल्कोहल एंड अनदर इज अ सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड इज देयर इन द प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। एंड एज वेल एज इन एसिड डेरिवेटिव्स में भी हमने पढ़ा है, तो ये दोनों चीज दिमाग में होनी चाहिए। लास्ट में बस बता देता हूँ, लास्ट वाला चीज एल्कोहल ल्यूकास टेस्ट याद करो, फटाक से याद दिलाता हूँ, नोट डाउन करना प्रॉपर। क्या अगर प्राइमरी अल्कोहल है, ल्यूकास रिएजेंट क्या है, द कॉन्सेंट्रेटेड HCl with what ZnCl2, याद आया। तो concentrated HCl with the ZnCl2 will what it will do, immediately it will produce white PPT। क्या था जरा याद करो, प्राइमरी अल्कोहल विद दिस ल्यूकास रिएजेंट क्या करेगा, ये क्लोरीन H2O क्लोरीन इधर अटैच करेगा, राइट, याद आ रहा है। तो प्राइमरी अल्कोहल प्राइमरी अल्काइल हैलाइड, सेकेंडरी अल्कोहल सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड क्लोरीन अटैच, टर्शियरी अल्कोहल टर्शियरी अल्काइल हैलाइड। बट आपको पता है द प्राइमरी अल्कोहल ये OH लूज इजीली नहीं करता है बिकॉज प्राइमरी कार्बोकेटायन डेवलप होगा विच इज अनस्टेबल। 2 डिग्री थोड़ा फास्ट क्योंकि 2 डिग्री कार्बोकेटायन डेवलप होने वाला है, बट 3 डिग्री इज वेरी फास्ट बिकॉज 3 डिग्री कार्बोकेटायन इज वेरी वेरी स्टेबल। दैट्स व्हाई 3 डिग्री कार्बोकेटायन रूम टेम्परेचर पे ही क्या कर लेता है, अल्काइल हैलाइड डेवलप कर देता है, व्हाइट प्रेसिपिटेट डेवलप कर देता है उधर। एंड 2 डिग्री थोड़ा स्लो, 1 डिग्री तो आधे घंटे के बाद, याद आ रहा है, आधे घंटे के बाद अल्काइल हैलाइड डेवलप करता है ल्यूकास रिएजेंट में। 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड 5 मिनट में डेवलप हो जाता है, एंड 3 डिग्री तो पटाख से 1 मिनट के अंदर। तो हेंस अल्कोहल के लिए ल्यूकास रिएजेंट टेस्ट पढ़ाई हमने, राइट, तो दैट्स द बेटर ऑप्शन। इस तरह से सारे ऑप्शन बराबर दिमाग में होने चाहिए। ल्यूकास रिएजेंट वाला भी याद करवा दिया मैंने, ठीक है। ये चारों चार नोट डाउन करो, रिएक्शन मस्त है एकदम। मास क्वेश्चन लिया है फ्रॉम द एम्स 2010। हियर
द suitable reagent to convert बड़ा सा मॉलिक्यूल जिसमें अल्कीन और अल्डिहाइड दोनों है, अल्कीन भी रिड्यूस हो गया, कैन यू सी दिस, और अल्डिहाइड अल्कोहल में रिड्यूस हो चुका है। तो भाई कौन सा रिएजेंट करेगा ऐसा काम? दोनों को रिड्यूस। तो टेम्पटिंग आंसर क्लियर कट है, बट बाकी तीन क्यों नहीं? चलो बताओ। तो इधर आपको ये दोनों चीज पता है, इट्स अ सोर्स ऑफ H माइनस, H माइनस बाहर निकलते इसमें से, हाइड्राइड आयन जिसको बोलते हैं हम लोग। तो ये अल्डिहाइड पे अटैक करके अल्डिहाइड को कन्वर्ट करते हैं अल्कोहल्स में, और ऑब्वियसली ये जो अल्कीन है ये H माइनस इसके आजू बाजू भी नहीं जा सकता है, बिकॉज अल्कीन में ये पाई बॉन्ड का लेयर है ना, जो नेगेटिव लेयर, इसको रिपेल करता है। Hence, this is not useful to reduce alkene, but it is useful to reduce aldehyde only. Please note it out. Clear? Lithium aluminum hydride and sodium boron hydride is only reduces here aldehyde, not the alkene, because of it's a source of H minus. Repel होता है literally. Now, the next is, can you see this? This is your Clemenzin reagent. Now, ये भी, this is जो भी आपका ये मॉलिक्यूल, मुझे ये दो चीज काम किया है। तो Clemenzin reagent में आपका जिंक, क्लोरीन एंड ऑल अटैक्स ऑन दिस अल्डिहाइड कीटोन वाला कार्बन। तो वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, ये लोग इधर अटैक कर रहे हैं और अल्डिहाइड और कीटोन को अल्कोहल में कन्वर्ट कर रहे हैं। बेसिकली हियर Clemenzin reagent अल्डिहाइड एंड कीटोन को रिड्यूस करता है अल्कोहल में, नॉट द अल्कीन। This big mechanism is there, they attack on that, how they attack on that and everything. So very important thing, please note out that Clemenzin reagent only reduces the aldehyde and ketone, not the alkene part. And tempting answer जो था वो ये था, it's a H, हाइड्रोजन के रेडिकल की बौछार है ये, नॉन स्टॉप हाइड्रोजन के रेडिकल्स निकलेंगे, अल्कीन में भी अटैच हो जाएंगे और अल्डिहाइड कीटोन को भी आराम से कन्वर्ट कर देंगे किसमें? अल्कोहल में। तो हेंस हाइड्रोजन विद पैलेडियम प्रोड्यूसेस लॉट्स ऑफ हाइड्रोजन रेडिकल्स, एंड हाइड्रोजन रेडिकल्स आपको पता है अल्कीन को तो रिड्यूस करता ही है, साथ में दे कैन बी इजीली कन्वर्ट, हाइड्रोजन के रेडिकल्स ऑक्सीजन को बाहर निकाल देंगे, वाटर बाहर निकल जाएगा, और सम ऑफ हाइड्रोजन अटैचेस ओवर हियर, सो वी कैन इजीली कन्वर्ट देम इनटू द अल्कोहल आल्सो। ठीक है, शो करो, सी दिस इज हाइड्रोजन के रेडिकल आगे खड़े हो गए इधर, क्या बोला? बॉन्ड को तोड़ दें बोला, अटैच हो जाएंगे अभी। सिमिलरली हाइड्रोजन के रेडिकल आके खड़े रह गए इधर, क्या बोला? अपने अपने इलेक्ट्रॉन से वो लोग अटैच होके what you observe, CH3, CH2, CH2, C इधर H अटैच हुआ और ये दो H हो गए इसके ऊपर, है ठीक है, अटैच होने के बाद दो H, and this is OH. Simple. See next question. This is also AIMS 2010 का एक must question है, that is ketone और ये है ester, COOR, ester. And this is your ketone, sodium boron hydride. The sodium boron hydride से भी रिएक्टिव होता है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड with water and acidic water
के साथ ये लोग अल्डिहाइड कीटोन को तो रिड्यूस कर ही सकते हैं, साथ में दिस लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड कैन रिड्यूस carboxylic acid into the 1 degree alcohol. Note down करो. Similarly, एस्टर के अंदर 1 degree alcohol as well as 1 more alcohol. And सर ये क्या बोल रहे हैं बता रहा, RCOOR डैश। तो ये जो R डैश है ना, उसके नेचर के हिसाब से वो अपना अल्कोहल डेवलप करेगा, और ये वाला एक प्राइमरी अल्कोहल डेवलप होगा, दो अल्कोहल। R डैश ने भी एक अल्कोहल बनाया, कौन सा बनाया हमें नहीं पता, R डैश के नेचर के हिसाब से होगा वो, बट ये क्वाइट श्योर दैट 1 डिग्री अल्कोहल बनेगा। नाउ द acyl group forms this 1 degree alcohol with this reagent last. That's your anhydride group. तो भाई दोनों प्राइमरी अल्कोहल में कन्वर्ट होता है, बोथ converts into 1 degree alcohol. सिंबल। तो ये सब को रिड्यूस करने के लिए ये ही चाहिए, सोडियम बोरॉन हाइड्राइड नहीं चाहिए। दैट्स व्हाट माय मीनिंग हियर, दैट्स व्हाट आई वांट टू टीच यू दैट। सी तो एस्टर रिड्यूस नहीं होगा, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड चाहिए उसके लिए। ओनली aldehyde and ketone is reduced by both lithium aluminum hydride as well as sodium boron hydride. तो इधर सोडियम बोरॉन हाइड्राइड सिर्फ इसको रिड्यूस करेगा, कीटोन को 2 डिग्री अल्कोहल में, दैट्स इट। इधर हाँ 2 डिग्री अल्कोहल में कन्वर्ट हो गया, ये एज इट इज है, हमको वही चाहिए, राइट। सी इधर ये एस्टर को भी रिड्यूस कर दिया है 1 डिग्री अल्कोहल में, तो विच इज नॉट पॉसिबल, इट इज ओनली पॉसिबल बाय द लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड दिया था, तो ये ऑप्शन सिलेक्ट कर देते अपन ना। इधर कीटोन को रिड्यूस नहीं किया, इसको रिड्यूस किया, राइट, दैट्स रॉन्ग, राइट। सिमिलरली इधर इसको रिड्यूस किया और इसको कार्बोक्सिलिक एसिड बना दिया। तो ये कैच पॉइंट था आपका कि भाई सब ग्रुप सिर्फ इससे रिड्यूस होते हैं, बट ये सिर्फ अल्डिहाइड और कीटोन को ही रिड्यूस कर सकता है, सोडियम बोरॉन हाइड्राइड, ड्यू टू इट्स लेस रिएक्टिविटी। सब पॉइंट नोट करके जाते हैं ना, इंपॉर्टेंट पॉइंट, तो फिर क्या था, अच्छे से एग्जाम दे ही पाएंगे, राइट। नोट डाउन। एक अच्छा क्वेश्चन है AIPMD 2011 का। सी इन द फॉलोइंग रिएक्शन हम लोग ने H+ डाला है और हीट दिया है बस, और हमें दो प्रोडक्ट मिले, मेजर एंड माइनर। द मेजर प्रोडक्ट इज कॉल्ड एज A, माइनर प्रोडक्ट इज कॉल्ड एज B, बट A फर्दर HBr इन डार्क इन एब्सेंस ऑफ पेरोक्साइड रिएक्शन करके C और D डेवलप कर रहा है। C is a major product, D is a minor product. The major products A and C are respectively 4 ऑप्शन, ठीक है। तो मैं रिएक्शन पहला वाला मैं लिख रहा हूं, क्या है, इस तरह से 3 2 5 कार्बन और एक OH लिख देते हैं, CH3 CH3, ये आपका H, ये आपका
5 कार्बन हो गए सर H प्लस अटैक करने के लिए। तो एनीवन कैन से दैट सर इसके पास क्या है, लोन पैर से पकड़ लेगा, बराबर है ना। तो करो, चलो पकड़ो उसको, ये CH3 CH CH3 CH लोन पैर से पकड़ लिया और ऑक्सीजन एज अ पॉजिटिव चार्ज। पहले कोई भी इतना तो कर ही सकता है ना। फिर सो ये पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रॉन खींच लेगा इमीडिएटली, राइट। पॉजिटिव चार्ज ऑक्सीजन कैन नॉट बेयर अ पॉजिटिव चार्ज, ऑक्सीजन इज हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, सो इट्स immediately captures the electron and developing the carbocation। इधर CH3 CH CH3 कार्बोकैटायन डेवलप हुआ है। नाउ दिस कार्बोकैटायन 2 डिग्री कार्बोकैटायन है, इट विल गो फॉर 3 डिग्री। कैसे? जस्ट बाय डूइंग द हाइड्राइड शिफ्ट। कैसे? सी, कार्बोकैटायन को इधर देता हूं मैं और हाइड्रोजन को उधर भेज देता हूं, सिंपल। हाइड्राइड उधर जाएगा, कार्बोकैटायन इधर आएगा, सिंपल। हाइड्राइड शिफ्ट। तो बोलो क्या बना इधर, बोलो 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 क्या बना इधर। तो इधर कार्बोकैटायन इधर आ गया और इधर का हाइड्रोजन उधर चले गया। सो इट्स अ 3 डिग्री कार्बोकैटायन, यस। और अभी खाली क्वेश्चन में तो H प्लस ही दिया था और कुछ तो है ही नहीं, तो इसके लिए हमें लास्ट है हाइपर कॉन्जुगेशन करने जाना पड़ेगा। दैट इज हियर पॉजिटिव कैटायन विल इमीडिएटली, दिस इज 2 हाइड्रोजन ना बेटा, 1 ऑफ हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन लेके उसको चल तो निकल, इलेक्ट्रॉन इसने लिया, वैसे उसके साथ डबल बॉन्ड बना देगा इमीडिएटली। तो बोलो क्या बना CH3 C CH3 इलेक्ट्रॉन लेके लोग ने डबल बॉन्ड बना दिया, इसने अपना एक H प्लस निकाल दिया, रिमूवल ऑफ H प्लस, दिस इज योर CH3। सो A क्या है वो दिमाग में चल गया अभी आपके बात। अभी क्वेश्चन में वापस देखो, सी A मिल गया है HBr डार्क के साथ इन एब्सेंस ऑफ पेरोक्साइड। याद करो, पेरोक्साइड होता है तो एंटी मार्कोनिकॉफ रूल, पेरोक्साइड होता है तो एंटी मार्कोनिकॉफ रूल, और नहीं होता है तो मार्कोनिकॉफ रूल, यस। तो जस्ट इसमें HBr ऐड करने वाले और मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो करने वाले, यू नो दैट। H प्लस अटैक करने जाएगा, सिंपल। H प्लस का अटैक देखो, मैं अगर इधर पॉसिबल है और इधर पॉसिबल है, चलो ये A पाथ ये B पाथ इधर करवाते हैं तो इलेक्ट्रॉन H प्लस इधर आएगा तो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट ऐसे होगा और ये 3 डिग्री कार्बोकैटायन डेवलप होगा। ये रास्ते में क्या डेवलप हो रहा है, 3 डिग्री कार्बोकैटायन। और इधर अगर गया तो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट कैसे होगा, ऐसे होगा, और इधर कार्बोकैटायन इज 2 डिग्री, तो ये B रास्ता 2 डिग्री कर रहा है तो इट इज अनस्टेबल सर, कैंसिल करो इसको, अडॉप्ट। क्या डेवलप करो, 3 डिग्री डेवलप करो सर, 3 डिग्री है स्टेबिलिटी। तो सर इधर अटैक करवा के इलेक्ट्रॉन मूवमेंट करवा के इधर कार्बोकैटायन डेवलप कर रहे हैं अपन। हाइड्रोजन इधर अटैच हो गया, राइट, 2 हो गए अभी। और अभी ये क्या बरोबर ना, मूव हुआ है, कार्बोकैटायन डेवलप हुआ है, ब्रोमीन अटैक अटैचमेंट डन। तो CH3 CH3 इधर क्या अटैच हो गया, सेकेंड पोजीशन पे ब्रोमीन। तो ऑलवेज इस तरह से स्टेबल कार्बोकैटायन बना के ही आगे बढ़ना है
मार्कोनिकॉफ रूल में, HBr के एडिशन में. प्लीज रिमेंबर दिस, बिकॉज स्टेबल कार्बोकैटायन डेवलप होने के बाद ही ब्रोमीन का अटैचमेंट करना है आपको. तो क्या ऑप्शन सिलेक्ट करोगे? दिस इज, कैन यू सी दैट फर्स्ट एंड सेकंड पोजीशन पे डबल बॉन्ड पे, सेकंड पोजीशन पे मिथाइल भी है. तो दिस इज, सर ये नहीं, फर्स्ट पोजीशन पे डबल बॉन्ड है, सेकंड पोजीशन पे डबल बॉन्ड, 2 पे मिथाइल 2 पे डबल बॉन्ड, तो ये हमारा ऑप्शन है. तो सर वो तो दो जगह मैच हो रहा है, सेकंड एंड थर्ड. तो हेंस वी हैव टू सी द सी आल्सो. सी क्या मिला? सेकंड पे मिथाइल, सेकंड पे ब्रोमीन. तो कैन यू कंपेयर हियर? हाँ, सेकंड पे मिथाइल, सेकंड पे ब्रोमीन, इधर थर्ड पे ब्रोमीन है, तो ये रॉन्ग हो गया थर्ड वाला. हेंस आई वुड लाइक टू सिलेक्ट द सेकंड वन. ये सिंपल है. इस तरह से यार एक एक चीज करके जाओ, मस्त मार्क्स लाओ. नोट डाउन दिस. इधर एक मस्त क्वेश्चन है, कौन सा देखिए, AIPMT 2011. देखो क्वेश्चन सिर्फ वही पैटर्न है, कुछ दिया है, रिएक्शन करके B निकालो, कुछ रिएक्शन करके C निकालो, कुछ रिएक्शन करके D निकालो, और फिर पहचानो D कौन से है. सिंपल. तो लेट्स टेक दिस मेटाब्रोमो बेंजोइक एसिड, इधर मैं ले रहा हूं. ये मेटाब्रोमो बेंजोइक एसिड के अंदर थायोनिल क्लोराइड. तो ये रिएक्शन थायोनिल क्लोराइड का हम लोग ने एक तो हैलोजन डेरिवेटिव ऑफ अल्केन्स बनाने के लिए किया था, और दूसरा एक कार्बोक्सिलिक एसिड में पढ़ा था. देखो सिंपल एकदम. ये COH को मैं थोड़ा इससे लिखता हूं, COOH. Now this H और Cl goes off, HCl गया. HCl जाने के बाद इस ऑक्सीजन ये खींच लेता है, उसके बदले क्लोरीन दे देता है, ले लो क्लोरीन. ऑक्सीजन खींच के SO2 बन गया. SO तो था, एक ऑक्सीजन मिल जाएगा तो SO2 सल्फर डाइऑक्साइड. जैसे ऑक्सीजन निकला खाली हो गया दोनों, वो जगह पे क्लोरीन आ जाएगा. तो हियर लेट मी राइट हियर, दैट इज मेटाब्रोमो बेंजोइल क्लोराइड. क्या आ गया नेमिंग में? बेंजोइल क्लोराइड. ठीक है, नेमिंग थोड़ा बोलते रहेंगे हम लोग, आगे बढ़ते हैं. अमोनियम, इधर हम लोग अमोनिया से रिएक्शन करवाते हैं. कोई भी कर लेगा ये रिएक्शन, काफी इजी. देखो H और Cl जाएगा, HCl बचा क्या? NH2 attaches over there, and there is a development of, yes, it's a benzoamide, metabromo benzoamide. benzoamide भी ओ निकाल दे के benzoamide भी लिख सकते हैं आप. Now C तक पहुंच गए, जस्ट लास्ट कदम दूर है. Simple. NaOH and Br2 अमाइड. और ये दोनों रिएजेंट देख के थोड़ा तो भी अपने किया हुआ है रिएक्शन. कौन सा रिएक्शन किया याद करो? यस, इट्स अ हॉफमैन डिग्रेडेशन ऑफ अमाइड. तो ये अमाइड का डिग्रेडेशन में क्या होता है याद करो. तो सर ये लोग ये CO खींच लेते हैं सिंपली, और ये अटैच हो जाता है. CO खींच लेते हैं इधर, और ये अटैच हो जाएगा इधर बेंजीन के ऊपर. तो हेंस वेरी सिंपल. भी कंक्लूजन की बात करते हैं ना, किया हुआ है तो इसके लिए. तो डिग्रेडेशन में CO निकल जाता है, और ये बचा हुआ चीज अटैच कर दिया मैंने. ठीक है, मेटा पे क्या था? ब्रोमो. इट्स अ मेटा ब्रोमो एनिलीन. सो हेंस मेटाब्रोमोएनिलीन, यस, इन थर्ड ऑप्शन. बराबर ना, एक दूसरे के मेटा पोजीशन पे है ना, एनिलीन है, राइट.
मास्टर जो नेक्स्ट क्वेश्चन सेम 2011 AIPMT का है, इजीएस्ट क्वेश्चन। तो यही मेरे को बोलना था आपको बार बार कि 45 में से नीट वाले को 45 में से ऐसे ही सिंपलेस्ट क्वेश्चन बोलते हैं हम लोग, 25 आएंगे भाई, देख लेना आप। देखो ये चेक करो, Clemmensen reduction of ketone is carried out in the presence of which of the following? तो Clemmensen का रिएजेंट कौन सा है? कोई भी देख के बोल देगा, बोलो चलो। Yes, it's a zinc amalgam with a concentrated HCl, right? बरोबर? चलो मास्टर और एक क्वेश्चन कर लेते हैं। An organic compound A on a treatment with, मैं लिखते जाता हूँ भाई, A on treatment with ammonia gives B, which on heating, मतलब सिर्फ इधर हीट दिया मैंने, gives C, and when C when treated with bromine in the presence of KOH, bromine in the presence of KOH produces ethylamine। तो ये हो गया आपका ethylamine, उल्टा काम। और कंपाउंड ए पहचानो, ए ढूंढना है, मतलब पूरा बैक ट्रैकिंग, इधर से ऐसे उल्टा ये क्या होगा पहचाना, फिर इधर ये क्या होगा, ये क्या होगा। तो लेट्स स्टार्ट ना, सिंपल है। ये देखते ही कुछ तो दिमाग चलना चाहिए। लास्ट क्वेश्चन में, उसके पहले वाले में इतना सारा नहीं किया है। सो इट्स अ हॉफमैन डिग्रेडेशन ऑफ अमाइड। तो क्लियर कट समझ रहा है कि इधर बीच में एक सीओ को निकालता है खाली है, याद है? मतलब ऐसा होगा ना, पहले CONH2 राइट, और ये बीच का पार्ट सीओ निकाल के अटैच कर दिया, सिंपल राइट। इधर अमाइड है ये C, ठीक है। नाउ ये B पहचानना है। हियर अमोनिया थोड़ा सा हिंट दिया है, तो सेम कौन सा रिएक्शन, जरा याद करो। ये अमाइड बनाने के लिए क्या करते हैं, अमोनिया तो लाते ही है एक तो, और अमोनिया लाते हैं और साथ में क्या चाहिए हम लोग को, इधर कार्बोक्सिलिक एसिड एंड अमोनिया, बराबर ना। कार्बोक्सिलिक एसिड और अमोनिया कनेक्ट करेंगे तो इधर ये H+ निकल जाता है, as you know that H+ निकल जाता है, तो ये क्या बन जाता है, CH3COO- H+ निकलने पे, और ये H+ पकड़ लेता है तो इट फॉर्म्स अमोनियम। पहले ये लोग जुड़ जाते हैं ऐसे, अमोनियम एसिडेट बोलेंगे इसको हम लोग। तो दिस इज कंपाउंड बी, दैट इज अमोनियम एसिडेट। हीट देने पे, दिस इज बी, अमोनियम एसिटेट। हीट देने पे दिस कंडेंस आउट H2O, कंडेंस आउट H2O निकाल दोगे आप इसमें से, देन यू विल गेट दिस, राइट? सिंपल। तो काफी इजी था बेटा, खाली एक छोटा सा रिएक्शन कार्बोक्सिलिक एसिड का जरा आप इंट्रोड्यूस मतलब याद कर लो, काफी आसान है, राइट? ठीक है। क्या किया मैंने, हॉफमैन डिग्रेडेशन करके अमाइड लेके आया। नो सिंपली सोचा अमाइड के लिए अमाइन तो चाहिए ही चाहिए, अमोनिया तो चाहिए ही चाहिए, अमोनिया के साथ साथ कौन सा चीज हमें अमाइड देगा। तो हम लोग ने दोनों रिएक्शन करवा के एक बीच में वो लोग ने जानबूझ के डाला टेम्पररी, दैट इज अमोनियम एसिडेट, जो हम लोग डे-टू-डे लेक्चर में करते भी नहीं, डायरेक्टली कंडेंस करके डायरेक्टली लिख देते थे अमाइड, बट इधर ये वो लोग ने डाल दिया है तो हम लोग ने ले लिया सिंपली, ठीक है। था कुछ इसमें डिफिकल्ट नहीं, खाली ये 2-3 रिएक्शन याद हो जाते, आपने नोट डाउन करके रिवाइज करके जाते तो आराम से आ सकते हैं कि नहीं, मार्क्स आप ही बताएंगे। मस्त नोट डाउन कीजिए, चलो।
taking one of the interesting question that is AIMS 2011. ठीक है, क्या क्वेश्चन में सी decarboxylation occurs with a maximum rate is. decarboxylation का मतलब पहले समझो, ये जो whatever here, ये CO2 निकल जाना, decarboxylation सिंपल, ठीक है। तो भाई हियर इसको निकालने के लिए क्या दिमाग में होना चाहिए, इस पे ऑलरेडी पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, पार्शियल नेगेटिव चार्ज है। इस पे अगर ये पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा तो इजीली इस पे अटैक आके इसको कोई भी खींच के पटाख से लेके जाएगा। तो हमारा मेन इंटेंशन इसमें ये है कि कार्बोनिल ग्रुप का एक कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज बढ़ना चाहिए, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन मिथाइल ग्रुप प्लस आई इफेक्ट से नेगेटिविटी डोनेट करता है, CH3 लगा देंगे इधर, तो ये प्लस आई इफेक्ट से नेगेटिविटी डोनेट करके पॉजिटिव चार्ज को कम कर देगा। तो कार्बोक्सिलेशन की स्पीड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। सिमिलरली दिस इज बेंजाइल ग्रुप, this is phenyl group and this is your benzyl group. Again ये CH2 अल्काइल अपना काम ऐसे ही करेगा। बट सी दिस ऑप्शन फोर्थ क्या है, CH3 CO CH2 COOH. Now you know that ketone does over there huge minus effect। कैसे, इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करके अपने ऊपर क्या डेवलप करेगा, ह्यूज पॉजिटिव चार्ज। ह्यूज पॉजिटिव चार्ज क्या इधर पहुंचा देगा, पॉजिटिव चार्ज बढ़ा देगा इधर पास ऑन करके, और पॉजिटिव चार्ज बढ़ गया तो आराम से अटैक आ जाएगा इस पे, इसको कोई भी खींच के निकाल देगा। और डिकार्बोक्सिलेशन कैन बी पॉसिबल इजीली। तो हियर डिकार्बोक्सिलेशन करने के लिए क्या करना चाहिए, पॉजिटिव चार्ज बढ़ाने के लिए, हेंस वी हैव कंसीडर दिस माइनस आई इफेक्ट का खींच कीटोन का, right? Hence we would like to select this option। काफी इजी था, right? तो खाली कॉन्सेप्ट दिमाग में होगा तो इजी था, मतलब डिकार्बोक्सिलेशन के लिए क्या करना चाहिए वो दिमाग में अगर था तो इजी था। तो इसके लिए बोला कि ये रिवाइज करके जाना, सिंपली बात है ना, ऐसे क्वेश्चन आएंगे बट आज कर लिया ऑप्शन सिलेक्ट, उसमें है क्या। चलो नेक्स्ट AIPMT 2012 का मस्त क्वेश्चन है, मिथाइल ब्रोमाइड KCN के साथ रिएक्शन करवा के A बनेगा, हाइड्रोलिसिस एसिडिक हाइड्रोलिसिस से B बनेगा, एंड द रिडक्शन विद लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड इन द प्रेजेंस ऑफ ईथर विल प्रोड्यूस अ C ढूंढना है, चार ऑप्शन दिए हैं। चलो वन बाय वन करते हैं रिएक्शन, सिंपल। पहला वाला तो बच्चों जैसा रिएक्शन है, क्या होगा सर, सिंपल, ये KBr निकल जाएगा और CN अटैच हो जाएगा, हाँ कि ना, ठीक है। अभी इतना बराबर याद रखना कि अगर ये साइनाइड का आप कभी भी क्या करते हो, एसिडिक हाइड्रोलिसिस करते हो, फिर बहुत सारा पानी है, ऑब्वियसली हाइड्रोलिसिस में बहुत सारा पानी होता है, तो देयर इज अ डेवलपमेंट ऑफ अमोनिया निकल जाता है और कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाता है विद ह्यूज एसिडिक, एटलीस्ट 2 मोल्स ऑफ वाटर चाहिए। बट अगर क्वेश्चन में अगर रोका गया लिटरली आपको कि 1 मोल ऑफ वाटर, ओनली 1 मोल ऑफ, तो दिस आई एम राइटिंग हियर फॉर द नॉलेज पर्पस, 1 मोल ऑफ वाटर से लिखा लिटरली 1, तो ही करने का ये रास्ते पे जाने का, दैट इज there is a formation of amide, amide डेवलप हो जाता है, 1 मोल दिया तो, बट कुछ बोला नहीं है तो हम तो चाहिए उतना ले सकते हैं भाई, सिंपल सी बात। तो यार हमें
कार्बोक्सिलिक एसिड मिल जाता है, याद रखना ना। मस्त, चलो फाइनल रिएक्शन करके वाइंड अप करो सर। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड इन द प्रेजेंस ऑफ ईथर रिडक्शन। आगे बात हुई थी लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड अगर आएगा तो कार्बोक्सिलिक एसिड विल डेवलप 1 डिग्री अल्कोहल। यस, हियर देयर इज अ डेवलपमेंट ऑफ 2 कार्बन है ना, 2 कार्बन लिया और अल्कोहल, एसिड के बदले अल्कोहल, है कि नहीं, हुई कि नहीं बात। तो क्या है आपका आंसर, इथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल। तो ये है गो विद दिस। इस तरह से काफी इजी है बेटा। सब ये सिलेक्टेड रिएक्शंस खाली करके जाओ और जीत के आओ, नोट डाउन।